हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, द रीडिंग पार्ट। बेटा, हर एक एग्ज़ाम में आपके पास जो पहला पोर्शन आता है सेक्शन ए, जो कि रीडिंग सेक्शन होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। उस कॉम्प्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके आंसर्स उस पैराग्राफ से ही आपको लेने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2-3-4 दिन तक, लगभग एक वीक तक हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी सेक्शंस होंगे, रीडिंग के सेक्शंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला पैराग्राफ आज से हम शुरू करते हैं। द रीडिंग, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहला पोर्शन जो करना होता है, सबसे पहला काम जो आपको करना है किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हुए, वो होता है, सबसे पहला पार्ट है, आपको रीडिंग करनी है। आपको थोरो रीडिंग करनी है जो भी पैसेज आपके पास दिया हुआ है। चलिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। टेलीस्कोप इज़ द मेन टूल ऑफ the modern astronomer to study stars and other celestial objects. Telescopes are arrangement of lenses and mirrors which make objects look closer than they really are. However, even with the biggest telescope, a star looks like only a point of light. Through this light carries very useful information about the star. The light waves can reveal the makeup of the star and how hot the star is. A telescope also receives a whole range of radiations like radio waves, X-rays given out by a star. Astronomers do not see through telescope. Instead, they use them as big cameras to take photographs of the night sky. Telescopes use curved mirrors to correct the light. The largest telescopes have mirrors 6 meters across. Astronomers use two main kinds of telescopes. They differ in the way they collect and focus the light from the stars. Reflector is a kind of telescope that uses mirrors and refractors is a kind of telescope that uses lenses. ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है बेटा। जब भी आप कोई पैसेज देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीडिंग करेंगे जो भी पैसेज आपके पास दिया होता है उस पैसेज की। रीडिंग करने के बाद जो दूसरा स्टेप है कॉम्प्रीहेंशन का, वो होता है आपको क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है। जो सवाल आपके पास दिए हुए हैं उन सवालों की रीडिंग करनी है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि उसी के बाद आप इसकी इंटेंसिव रीडिंग कर पाएंगे, आप वो चीज़ पढ़ पाएंगे जो आपको चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप टू एन एस्ट्रोनॉमर। हमने देखा था टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर, कुछ बात हो रही थी, तो यहाँ पर सवाल भी यही है कि एस्ट्रोनॉमर के लिए टेलीस्कोप किस काम का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता क्या है, टेलीस्कोप क्या चीज़ है, ये किस काम आता है। तीसरा, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्टार कैन बी रिवील्ड बाय द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम इट। जो स्टार है वहाँ से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, वहाँ से जो रोशनी आ रही है, उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टार के बारे में आप पता लगा सकते हो। और चौथा क्वेश्चन कहता है, नेम 2 टूल्स यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स से इस्तेमाल किए जाने वाले 2 टूल्स के नाम आप लिखो। अब हम जाएंगे वापस पैराग्राफ पे। अब हमें पता चल गया है चारों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप क्या काम करता है। दूसरा, टेलीस्कोप क्या होता है। लाइट वेव्स जो स्टार से आ रही हैं उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और 2 टूल जो एस्ट्रोनॉमर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन पहले दोबारा स्टडी करते हैं एक बार। टेलीस्कोप इज़ द मेन टूल ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर। यही पूछा गया था, कुछ ऐसा ही था कि टेलीस्कोप क्या है एस्ट्रोनॉमर के लिए। मेन टूल है टू स्टडी स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। जो स्टार और जो आसमान में चीज़ें हैं, स्पेस में चीज़ें, उनकी पढ़ाई के लिए काम आती है। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये क्या है यूज़ ऑफ टेलीस्कोप? स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिनकी स्टडी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज़ द मेन टूल ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर टू स्टडी स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। आप क्या लिखेंगे, सिर्फ यूज़ पूछा है तो बेटा सिर्फ लिखेंगे क्या कर रहा है वो, स्टडी स्टार्स एंड अदर्स, ये इन सब की स्टडी कर रहा है। सिर्फ ये पॉइंट लिखेंगे, आपको पूरा मार्क मिलेगा। चलिए, उसके बाद, टेलीस्कोप्स आर अरेंजमेंट्स ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स लुक क्लोजर देन दे रियली आर। मेरे ख्याल से जो दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, टेलीस्कोप होता क्या है, उसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। टेलीस्कोप आर अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स विच मेक ऑब्जेक्ट्स लुक क्लोजर देन दे रियली आर।
टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट है जिसमें लेंसेज और मिरर्स लगे होते हैं। लेंस और मिरर में फ़र्क क्या होता है बेटा? लेंस के आर पार आप देख सकते हो, लेंस के आर पार लाइट जाती है और मिरर के आर पार लाइट नहीं जाती, क्योंकि मिरर का एक फेस जो होता है वो पेंटेड होता है। तो लेंस और मिरर का कोई अरेंजमेंट है ये जिसके थ्रू आप देख सकते हो दूर की चीज़ों को जो बहुत दूर हैं, लेकिन आप उनको नज़दीक से या उनको क्लोजली आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये हो गया मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के बाद अब आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। इवन विन द बिगेस्ट टेलीस्कोप अ स्टार लुक्स लाइक ओनली अ पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जैसा दिखता है, छोटा सा दिखता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, लेकिन ये जो लाइट आ रही है इट कैरीज अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो ये लाइट आ रही है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन के नज़दीक पहुँच रहे हैं। अगला कहता है द लाइट वेव्स, यहाँ से द लाइट वेव्स कैन रिवील द मेकअप ऑफ द स्टार एंड हाउ हॉट द स्टार इज़। तो ये जो लाइट आ रही है ये आपको दिखा सकती है कि वेव्स जो आ रही हैं, लाइट वेव्स की, कैसा स्टार किस चीज़ का बना हुआ है और कितना अभी गर्म है। तो जो तीसरा क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हो गया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टार कैन बी रिवील्ड बाय द लाइट वेव्स। बेटा 2 पार्ट्स में करके लिखा है, देखो कितना खूबसूरती से इसने जवाब लिखा है। इसके जवाब और अपने जवाब कंपेयर कीजिएगा। हमने लिखा कि द लाइट वेव्स कैन रिवील द मेकअप ऑफ द स्टार एंड हाउ हॉट द स्टार इज। इसने 2 पॉइंट बनाए। इसने कहा मेकअप ऑफ द स्टार दिखा सकता है और द हीट ऑफ द स्टार, है ना। दोनों पॉइंट्स को इसने सेपरेट करके लिखा। यही बेटा आपको सीखना होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग करके कैसे लिखना है और उस आंसर तक पहुंचना है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा नेम 2 टूल्स यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। कौन से 2 टूल हैं जो एस्ट्रोनॉमर यूज़ करते हैं। एक तो हमने देख ही लिया, टेलीस्कोप इज़ द मेन टूल। उसके बाद एक और टूल की बात हो रही होगी, देखते हैं कहाँ। एस्ट्रोनॉमर्स डू नॉट सी थ्रू टेलीस्कोप, इंस्टेड दे यूज देम एज बिग कैमराज टू टेक फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पर किसी और चीज़ की जिक्र हो रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर एक कैमरा की बात हो रही। देखिए टेलीस्कोप की जगह दे यूज़ बिग कैमराज। किसका यूज़ करते हैं? वो कैमराज का यूज़ करते हैं ताकि वो आसमान की फ़ोटो ले सकें, क्योंकि सिर्फ देखने से, लगातार देखने के बाद जब वो पिक्चर चली जाएगी या बदल जाएगा आसमान, तो सेम पिक्चर को दोबारा देखने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? उसकी फ़ोटो लेनी पड़ेगी। तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं वो? एक तो टेलीस्कोप जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं और दूसरा बिग कैमराज। तो ये हो गए आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर्स। कभी भी जब आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, थोरो रीडिंग, जिसमें ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमें जहन में होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है। फिर हम चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे और चारों क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो ऑब्वियसली आप आंसर वापस आकर इस पैसेज से आंसर उठा सकते हो। ये देखिए चारों क्वेश्चंस थे और चारों आंसर्स हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक्स में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, और कोई चीज़, कोई वर्ड अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच। Keep studying and keep watching the videos. This is Manisha Dhankar signing off. Take care.